मुझे ये कोई बताए कि बरकत आज नजर नहीं आ रहा। बताओ भाई, वो मैडम छुट्टी पे है, क्योंकि उसने तो वो तांबे वाली बोगी नहीं थी, सबज झंडी दिखा के लाहौर से क्रॉस करवा दिया उसको। हाजी मैंने सुना है कि वो नारोवाल के कहीं आसपास से पकड़ी गई है। शुक्र करे नवाब साहब कि वो पकड़ी गई। मैडम खाली, बिल्कुल खाली। यानी कि पूरी की पूरी रेल की बोगी इतनी बड़ी चीज किस तरह सबकी आंख बचाकर निकल गई? हाजी ये तो कुछ भी नहीं, कस्टम के कंटेनर और रेलवे की गाड़ियां माचिस की तरह गायब कर लेते हैं, बड़े कारीगर हैं। साइंस मैडम, साइंस समझा करे ना। बरकत को सस्पेंड नहीं किया खादमे आला? नहीं जी, वो वफाकी मुलाजम था जी। वफाक वाले सस्पेंड नहीं पेंड करते हैं। क्या मतलब? मतलब क्या मैडम, वहाँ पे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सारा पिंड का पिंड पेंडिंग। हाँ, जब काफी केस पेंडिंग हो जाए तो फिर लोग पूछते हैं, और जब लोग पूछते हैं तो फिर इस जैसे सहाफी टीवी पर एंकर बनकर आवाम को मुर्गों की लड़ाई दिखाते, मॉडर्न टॉक शो। हाजी लेकिन मैंने सुना है, माफ कीजिएगा यार क्या है तुझे? माफ कीजिएगा हाजी, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में मुर्गों और बटेरों की लड़ाई पर बैन है। अमेरिका में इंसान को बॉक्सिंग करके मार सकता है, हम जानवर लड़ाएं तो वो बेरहमी। जरा देखो, ओए मच्छर। और मेरा मतलब है कि मैं बात करने जा रहा हूँ। हाँ, हम यहाँ भाषण सुनने नहीं आए, काम की बात करें। मैं मतलब आपको बता दूं कि रोम के जमाने में भूखे नंगे अवाम को शेरों और इंसानों की लड़ाई दिखाई जाती थी, तमाशा दिखाया जाता था। आज हमारे मुल्क में भी यही सब कुछ हो रहा है। बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ही हो गया। मैडम ये बताइए, ये डेंगू मच्छर मारने के लिए तो स्प्रे हो रहा है, लेकिन ये सरकारी रिश्वतखोर मच्छर मारने के लिए भी क्या कोई स्प्रे करना पड़ेगा, या इसके लिए भी कोई श्रीलंका से माहिरीन की टीम मंगानी पड़ेगी? अजी मेरा मतलब है ये मच्छर तो मर जाएंगे, ये सरकारी मच्छर मारने के लिए क्या भी स्कूल बंद करने पड़ेंगे? लेकिन मैडम 10 दिन स्कूल बंद रखने से क्या मच्छर मर जाएगा? अजी नहीं, टीचरों की तनख्वाहें मर जाएंगी। और भाई जब मच्छर को काटने के लिए किसी जगह पर मजबा नहीं मिलेगा, वो भूख से मर जाएगा, इसीलिए तो दफा 144 लगा दी है। मेरी एक खबर से रिक्वेस्ट है कि आप भी पूरी आस्तीनें पहने। हाँ, मच्छर तो फिर काटने को तरसेगा। मर जाएगा भूख से आवाम की तरह। हाजी अल्लाह और सुखन दे और काला मुंह करे। मच्छर भूख से मर जाएगा, मच्छर बांट है। ऐसी कोई बात नहीं, स्कूल और कॉलेजेस इसलिए बंद किए गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत से निपटा जा सके, और छोटे छोटे बच्चे जो निकरों में स्कूल जाते हैं वो इस मर्ज से बच जाएं। फिर किसी भी हंगामी सूरत में स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग्स कैंप्स लगाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब मैडम की लेबोरेटरियां बनाई जाए और मरीज दाखिल किए जाएं। ओह, अब स्कूलों में मरीज दाखिल होंगे। मैं भी अपने रिक्शे में मरीज ग्रामर स्कूल में दाखिल कराऊंगा। अरे इसके रिक्शे का नाम होगा फ्री मरीज कलेक्शन। भाई फ्री क्यों? ओहो, तुम फीस भी ले लेना, लेकिन ज्यादा फीस लेने पर खादम आला ने पाबंदी लगाई हुई। ड्रिप से रक्षा नहीं चलता, पेट्रोल चलता उसमें। ये झूठ बोलता है, इसका रक्षा सीएनजी है और ये हर मंगल को यहाँ पे पैदल आता है। अरे मच्छर! उफ़ो, अब काम की बात सुनो। मैंने अभी अभी एक तकरीर सुनी है जिसमें कहा गया है कि मच्छरों का कोई टाइम टेबल नहीं है। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। यानी कि ये किसी वक्त भी, किसी टाइम भी, किसी जगह पे भी काट सकता है। यानी कि ये मच्छर रेलवे पे गया है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं। यार कैसी बात कर रहे हो, वहाँ कौन सा टाइम टेबल, वहाँ ना को काम है और ना को करता है। मैडम एक मरतबा मुझे तफ्शीश का मौका दें, मैं आपको बताऊंगा
कि ये डेंगी आता कहाँ से है और रेलवे के इंजन जाते कहाँ पर। आया सदके जाऊं, और तुझे रेलवे की बहुत पड़ी हुई है, और पहले उनको तो लाओ जिनका पता चल चुका है। भाई ये सब बेकार की बातें हैं, हमारा किसी मुल्क के साथ कोई मुआहदा नहीं है। अरे मैडम, मैंने एक बच्चे से अपने मोहल्ले में पूछा कि हमारे मुल्क का कैपिटल कौन सा है, तो कहने लगा सब स्विस बैंकों में है। यार ज़हीन बचा मिला भी तुम्हें कोई है? मैडम एक बात और क्लियर करनी थी, ये मैंने सुना है कि मच्छर के लड़ने के औकात हैं, यानी अलग सुबह और मगरिब के टाइम, जिस वक्त गवर्नमेंट के सरकारी गंजे गंजे जिले जिले अफसर वाक के लिए निकलते हैं। लेकिन मैडम ये जो सारी वबाएं ये हमारे जैसे मुल्कों में क्यों आती हैं? ओ वबा की छोड़ो, अजाब का सोचो। आधे से ज्यादा कौम अजाब से गुजर रही है। सैलाब आए हुए हैं, लोग बेघर और बेसहारा हुए हुए, ना सामान है ना कुछ खाने को। ना गलत बात न करें मैडम, ये बारिशें हुई हैं, सैलाब नहीं। सैलाब तो दरियाओं में आता है। अजी इस मर्तबा तो हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम कर रखे थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। बारिशें आ गईं, उसमें हम डूब गए। कभी फटी भी डूबी है। सही बात है, बंदोबस्त चोरों का करें, डाका कोई और मार दे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमतें कोई ना कोई इक़दामात जरूर करती हैं, लेकिन अब तक हम लोगों ने क्या किया, हमारी हुकूमत ने क्या किया? किया मैडम, किया। हुकूमत ने फजाई जायजा लिया है, नजारा किया है, और उसके बाद अपना जायजा और यूरोप की गर्मियों का नजारा करने के लिए बाहर चले गए। लेकिन इस दफा कई लोग नहीं गए। जाएंगे, वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका, और उनके होटलों का बिल अमदाद से ज्यादा होगा। और वहां जाके वेले भी डॉलरों में देते हैं। चोर बेईमान। फजूल की बातें मत करो। दूसरों पर इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है, लेकिन आप सबने अपनी जानिब में कुछ किया, किसी की मदद की? अजी मोहतरमा माफ कर दीजिएगा, हम कहाँ रहे हैं किसी की इमदाद करने के काबिल। आज बिजली का बिल दिया नहीं जाता, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि रिक्शे पे सफर नहीं कर सकते, हमारे घरों में एक वक्त के खाने के लिए कुछ नहीं है, हम किसी की मदद क्या करेंगे? सुना आपने, ये नवाब हैं तो इनके घर में एक टाइम का खाना नहीं है। हालांकि ये सिर्फ बाजरा खाते हैं। अजी खामोश रहिए। अजय अगर मेरे जेब में 10 रुपए भी होते तो मैं इसके मुंह का कार्बन साफ नहीं करवा देता। फिर भी नवाब साहब, अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो उसमें और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। अजी हमें हैवान कह दिया, हमें हैवान कह दिया। जरा आपने अपने मुंह से आज मान तो लिया ना, वाह भाई वाह। नवाब साहब, ये छोटे से जेन पे इतना बोझ न डाला करो, छोटा सा जेन है, इसको 24 घंटे घुमाते रहते हो। तुम देख लेना, एक दिन इस छोटी सी खोपड़ी में से दीवाने गालिब की तरह का एक दीवान निकलेगा, और उसका सैकड़ों ख्यालात के साथ। यार तुम पता नहीं क्लास से कब निकलेगा। और उसका नाम रख देना नवाब साहब दीवाने। अजी नहीं नहीं, दीवाने नवाब। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैडम, ये बंदा हमारे मुतल्लिक आपको गुमराह करता है। नवाब साहब, अपना कोई कलाम तो सुनाइए। इस वक्त ना मुझे आमद नहीं हो रही। इन पर आमद हुई भी ना तो किसी चुड़ैल की होगी।